नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज समाधि योग क्या है, किस तरह से उसे सिद्ध करना है, वो विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। समाधि का विषय बड़ा दुर्गम और गहन है। महर्षि पतंजलि का समाधि के विषय में क्या सिद्धांत था, यह बात भाष्य आदि टीकाओं को देखने पर भी अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आती। पतंजलि योग के अनुसार योग का भली भांति संपादन करने वाले योगी भी संसार में बहुत ही कम अनुमान होते हैं। इस विषय के तत्वज्ञ योगी से मेरी तो भेंट भी नहीं हुई। ऐसी परिस्थितियों में समाधि के विषय में ना तो मुझ में लिखने की योग्यता ही है और ना मेरा अधिकार ही है। यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि उनका जो समाधि के विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर अधिकारी उत्पन्न होने का विषय चर्चा आगे बना रहे हैं। तथापि अपने मन के विनोद के लिए पतंजलि योग दर्शन के आधार पर, यानी कि यहाँ पर समाधि योग जो आपको विषय में बताने जा रहे हैं विस्तार से लेखक, वो उन्होंने पतंजलि योग दर्शन से लिया गया है। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स यहाँ पर मुझे पूछते थे कि कौन सा पुस्तक है, यहाँ पर ये पतंजलि से लिया जाने वाला है। तथापि अपने मन के विनोद के लिए पतंजलि योग दर्शन के आधार पर समाधि विषयक अपने भावों को पाठकों की सेवा में निवेदन करता हूँ। तो लेखक बता रहे हैं, अभी वो शुरू करने वाला है समाधि योग के बारे में, जो कि पतंजलि योग दर्शन का अनुवाद उसमें बताया गया है। अतएव पाठकगण मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करें। वहाँ ये बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा समझदार या एक्सपीरियंस या उन्हें नॉलेज नहीं है, पर फिर भी जितना उनको समझ है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं समाधि योग के बारे में। ये तो उनका बड़प्पन है। वाकई में उनके पास बहुत सारा नॉलेज और ज्ञान है। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार समाधि के मुख्यतः दो भेद है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात अपेक्षा संप्रज्ञात बहिरंग है। यहाँ संयम रूप संप्रज्ञात समाधि भी निर्बीज समाधि की अपेक्षा बहिरंग ही है। इस असंप्रज्ञात योग की ही निर्बीज समाधि कैवल्य, चितिशक्ति रूप, स्वरूप प्रतिष्ठा आदि नामों से पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है। और उस योगी के सदा के लिए अपने चिन्मय स्वरूप में स्थिति हो जाती है तथा किसी के साथ संबंध नहीं रहता, इसलिए उसको चितिशक्ति रूप स्वरूप प्रतिष्ठिता कहते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है पतंजलि योग दर्शन के अनुसार सवितर्क और निर्वितर्क, सविकल्प और निर्विकल्प, सबीज और निर्बीज, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, ऐसे समाधि के दो भेद किए गए हैं। सभी के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताने की कोशिश की गई है। और ये वीडियो का मेरा पहला भाग होगा। इसमें अनेक भाग आएंगे, आपको 3-4 भाग से ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए समाधि कैसे सिद्ध करनी है, कैसे सिद्ध होगी, समाधि योग क्या है। तो इसलिए उसको चितिशक्ति रूपी स्वरूपा कहते हैं। उस अवस्था में संसार के बीज का अत्यंत अभाव है, इसलिए यहाँ निर्बीज समाधि के नाम से प्रसिद्ध है। संप्रज्ञात योग के मुख्य 4 भेद है: वितर्क, विचार, अनुमान, अनुसत, विनुमान, संप्रज्ञात। अर्थात और एक बार समझिए, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुमानात संप्रज्ञात। वितर्क के संबंध से जो समाधि होती है उसका नाम वितर्क अनुगम है। विचार के संबंध से होने वाली का नाम विचार अनुगाम है। आनंद के संबंध से होने वाली का नाम आनंदानुगम है। और अस्मिता के संबंध से होने वाली समाधि का नाम अस्मिता अनुगमन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो समाधि के 4 भेद बताया गया है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञात। संप्रज्ञात में 4 भेद बताया गया है। वो चारों का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। तो इन्हें कैसे सिद्ध करना है, इसके आगे के जो समाधि है उसके हिस्से, उसके भाग कैसे है, उन्हें कैसे समझना है, कैसे उन्हें संप्रमित कर लेना है, यहाँ पर आगे बताया है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 स्थूलभूत, जिसे हम पंच महाभूत भी कहते हैं, पंच तत्व भी कहते हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 स्थूल विषय, ये इनके विषय है। 5 महाभूत के स्थूल सूक्ष्म विषय है। इन पदार्थों में होने वाली समाधि का नाम वितर्क अनुगामान समाधि है। तो देखिए, वितर्क अनुगमन समाधि किसे कहते हैं वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। अभी आगे देखिए, इसमें केवल
पंचभौतिक स्थूल शरीर एवं सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सहित यहाँ स्थूल ब्रह्मांड अंतर्गत है। इस वितर्क अनुगमन समाधि के दो भेद है, एक है सवितर्क और दूसरा है निर्वितर्क। अभी इसके भी दो है वितर्क अनुगमन समाधि के, एक है सवितर्क और दूसरा है निर्वितर्क, और उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताने वाले हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञाना विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापति है। यहाँ पर सवितर्क क्या है उसके बारे में श्लोक में बताया गया है। अभी उसका यहाँ पर हम विस्तार से आपको मतलब समझाने वाला है। ग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य उन स्थूल पदार्थों में शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त समापति का नाम सवितर्क समाधि है। तो देखिए सवितर्क समाधि किसे कहते हैं यहाँ पर बताया गया है। जैसे कोई सूर्य में समाधि लगाता है तो उसमें सूर्य का नाम, सूर्य का रूप और सूर्य का ज्ञान, यहाँ तीनों प्रकार की कल्पना रहती है। तो देखिए क्या है, कैसे समाधि लगाना है वो यहाँ पर बताया गया है। इसलिए इसे सवितर्क समाधि कहते हैं। इसको सविकल्प समाधि भी कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, सवितर्क और सविकल्प और सबीज ये सभी समाधि के अनेक नाम हैं। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि किस तरह से सूर्य में ध्यान या उसका ज्ञान, उसका प्रकार, उसका ग्रहण करने से समाधि सवितर्क समाधि होते हैं। मीन्स उसका हम ज्ञान ले रहे हैं, उस पर हम समाधि लगा रहे हैं, तो उसका सवितर्क समाधि कहते हैं। इसको सविकल्प भी कहते हैं। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निबीजम समाधि, अर्थात आगे बताया गया है जिस पदार्थ में योगी समाधि लगाता है उस पदार्थ के वाचक या नाम को तो शब्द तथा वाच्य यानी स्वरूप को अर्थ, और जिससे शब्द अर्थ के संबंध का बोध होता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज्ञान किसे कहते हैं समाधि योग में विस्तार से और सही तरीके से जो सूक्ष्म रस में है वो बताया गया है। जैसे सूर्य, यह शब्द तो सूर्य देवता का वाचक है। सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला आकाश में जो सूर्य मंडल दिख पड़ता है वहाँ सूर्य शब्द का वाच्य है, और उस मंडल को देखकर यहाँ सूर्य है ऐसा जो बोध होता है उसका ज्ञान है। देखिए उसका ज्ञान, उसका बोध यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो ये बस मुझे आपको इतना बताना था। इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया। इसका बहुत सारे अलग अलग हिस्से भाग होने वाले हैं। समाधि योग कैसे सिद्ध करना है, समाधि क्या है, इस पर आपको कुछ भी संशय तो जरूर कमेंट्स करना। धन्यवाद।